सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाजे की इमामत फरमाई और जनाजे की इमामत के बाद अभी ना कब्र के तैयार होने में कुछ टाइम बाकी था, तो हुजूर जमीन पे तशरीफ फरमा हुए। लोग कब्र की तैयारी में ज़ुकात होता है ना, अभी कब्र नहीं तैयार हुई, तो कहते हैं कि लकड़ी के साथ हुजूर ने जमीन कुरेदनी शुरू कर दी और देर तक हुजूर ने चेहरा नूर को जमीन की तरफ झुकाए रखा, गोया जमीन शर्फ दीदार हासिल करती। देर तक चेहरा नूर झुका रहा जमीन की जानिब, हुजूर ने रुखे नूर को फेर लिया। सहाबा कहते हैं कि जब हुजूर हमारे करीब होते थे तो हमारा ख्याल होता था कि रहमत की बरखा है, अपने अपने हिस्से का करम उड़ेल ले अपने ऊपर। फरमाते हैं मुंतजिर थे कि हुजूर कब हमारी तरफ रुखे अनवर फेरे और हम करीम से कोई बात सुन सकें। इरशाद फरमाते हैं कि हम बड़े शदीद मुंतजिर थे। देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर उठाया, देर के बाद चेहरा अनवर उठाया। देखिए तबलीग हो रही है। जब हुजूर ने चेहरा अनवर उठाया तो आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। और 3 दफा हुजूर ने फरमाया, क्योंकि कब्र तैयार हो रही थी, 3 दफा नबी करीम ने फरमाया, लोगों कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो। 3 दफा हुजूर ने ये जुमले दोहराए। क्यों? एक मैं तबलीग करता हूँ पर उसमें न दर्द है, न रोना है, न वो लबो लहजा। हुजूर दावत दे रहे हैं कब्र की तैयारी की, लेकिन उसमें आंसू है, उसमें खास रगबत है गुलामों की। अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारा अंदाज़े तकल्लुम है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे भी कमरे होंगे, जन्नत में कुछ ऐसे कमरे, कुछ ऐसे मकानात भी होंगे कि बाहर खड़े होंगे तो अंदर नजर आएगा और अंदर खड़े होंगे तो बाहर नजर आएगा। यानी एक तो तुम आईने लगाते हो ना, दीवारें इतनी शफाफ होंगी कि अंदर बाहर से उनका हुस्न दिखाई देगा। हजरत सैयदना मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, कहते मैंने फौरन अर्ज की, हुजूर वो मिलेंगे किसको? वो जो इतने हसीन घर होंगे कि दीवारें ही शीशे की महसूस होंगी, अंदर बाहर से हुस्न के जलवे दिखाई देंगे, हुजूर वो मिलेंगे किसे? अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो उसको मिलेंगे गुफ्तगू अच्छी करेगा, जो गुफ्तगू अच्छी करे, लबो लहजा अखलाक वाला हो, गुफ्तगू अच्छी करेगा, लोगों को खाना खिलाएगा और जब लोग सो रहे होंगे तो वो उठ के अपने रब की इबादत करेगा। उस शख्स को वो मकानात मिलेंगे जिनकी दीवारें आईने की मानिंद हो, जिनका हुस्न ताजा हो, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से मुज़य्यन किया होगा, सवारा हो। थोड़ी सी तवज्जो करें ना, कई दफा वक्त गुजर जाता है, लहजा नहीं भूलता, लहजा याद रहता है। आप 2 मिनट के लिए गुस्से में थे ना, आपने कोई बात कर दी किसी गरीब को, किसी शख्स को, आप गुस्से में थे, आपने कह दिया, उस बेचारे ने सुन लिया, लेकिन वो ना बातें उसे सोने नहीं देती, बार बार याद आती। कोई आपके साथ तलख कलाम कर दे ना, कभी तलख गुफ्तगू कर दे, बंदा जब सामने आता है वो बातें याद आ जाती, तकलीफ होती है। और वक्त गुजर जाता है, लड़ाइयाँ हमेशा चल नहीं सकती। लड़ाई कितनी देर की होती है? 1 दिन की, 2 दिन की। कत्ल भी हो तो अगर कातिल को फांसी भी हो जाए, फांसी के बाद बिलाखिर लड़ाई तो खत्म हो ही गई। लड़ाई हमेशा चलती, तलखी हमेशा चल सकती नहीं। जो गुस्से का लबो लहजा है, तलखी का सिक्का, ये भाई रूटीन में नहीं चलता, एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। रूटीन में प्यार ही चलता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। 10 साल मैं दीदार करता रहा, विसाल से चंद दिन